करनाल का प्रमुख खनिज पदार्थ क्या है? सोरा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है हमारा, दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है? दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है? सावी नदी। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है हमारा, लाट की प्रसिद्ध किसने बनवाई थी? तो किसने बनवाई थी भाई? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, जो कि हिसार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न जाता है, खरीफ की फसल को क्या कहा जाता है? खरीफ की फसल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई? सावनी फसल खरीफ की फसल को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देता हमारा, 1857 की क्रांति का नेतृत्व हिसार में किसने किया था? तो किसने किया था भाई? शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली की खोज किसने की थी? अरावली की खोज किसने की थी भाई? RN विष्ट ने। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध भाई? सुदर्शन झील के कारण झज्जर में स्थित है भाई ये झील। और नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट्स का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चौधरी छोटू राम को कहा जाता है। हरियाणा में सर्वाधिक पक्की सड़कों का घनत्व कहाँ पर है? तो सबसे अधिक जो पक्की सड़कें हरियाणा में किस जिले में भाई? अम्बाड़ा में सबसे अधिक पक्की सड़कें हैं। कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? लाल जंगली मुर्गी के लिए। लाल जंगली मुर्गी के लिए कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है हमारा, लाला हरदेव सहाय ने दूसरा समाचार पत्र कौन सा निकाला था? कौन सा निकाला था भाई? सेवक समाचार पत्र निकाला था, जो कि 1941 में, और पहला निकाला था ग्राम सेवक। नेक्स्ट प्रश्न आता है, डॉक्टर व्लादिमीर के जलवायु विभाजन के किस जलवायु को स्थान मिला है? किसको मिला भाई? ग्रीष्म मरुस्थल जलवायु। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है हमारा, पृथ्वीराज अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? फिर पृथ्वीराज अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है भाई? हांसी से। और हांसी हमारा कहाँ पड़ता है? हिसार में। नेक्स्ट प्रश्न आता है, फिसेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है भाई? मोरनी पंचकुला में स्थित है। और नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, नगर निगम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? नगर निगम का सबसे बड़ा शहर हरियाणा का फरीदाबाद है भाई। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है हमारे यहाँ, हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? तो बाबू आनंद स्वरूप हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल थे। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, खरोष्टी लिपि में अभिलेख हरियाणा में कहाँ से मिला? तो कहाँ से मिला था भाई अभिलेख? हरियाणा के करनाल जिले से मिला था। मोरनी पहाड़ियों की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 1220 मीटर हरियाणा की मोरनी पहाड़ियों की औसत ऊंचाई है। मरुस्थल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो हरियाणा का कौन सा स्थान है भाई? पहला स्थान है। किस झील को देखने दूर दूर से सैलानी आते हैं? तो किस झील को देखने के लिए आते हैं? सुल्तानपुर झील को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं, हरियाणा की सुल्तानपुर जो झील है उसको देखने के लिए। हरियाणा में कौन सा वार्षिक वर्षा कितनी है? हरियाणा में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो कितनी है भाई? 30 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर तक। हरियाणा की सबसे छोटी नहर कौन सी है? तो सबसे छोटी नहर है भिवानी। भिवानी नहर हरियाणा की सबसे छोटी नहर है। इंडो ग्रीस के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? इंडो ग्रीक के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? कहाँ से सिक्के प्राप्त हुए थे खुदाई करने के लिए की? तो हरियाणा के रोहतक जिले से प्राप्त हुए थे। हरियाणा राज्य में अम्बाड़ा छावनी सैनिक अड्डा किस वर्ष बना? तो किस वर्ष में बना? तो भाई 1843 वर्ष में बना था। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है भाई हमारा, हरियाणा राज्य में अम्बाड़ा छावनी सैनिक अड्डा किस वर्ष बना था? तो 1843 में बना था। चिंकारा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र किस स्थान
स्थापना कहाँ की गई? तो कहाँ की गई थी भाई? भिवानी में। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है हमारा, हरियाणा के खेल मंत्री कौन है? खेल मंत्री कौन है भाई? अनिल विज। लेकिन अब सरकार बदल चुकी है, अभी खेल मंत्री नया बनने वाला है, वो हमें आपको जानकारी दे देंगे अगली वीडियो में। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, हरियाणा उदय के नाम से कौन सी बस सेवा शुरू की गई? तो कौन सी बस सेवा शुरू की गई थी? हरियाणा उदय के नाम से सीएनजी बस सेवा शुरू की गई। मुर्रा भैंस को क्या कहा जाता है? हरियाणा में मुर्रा भैंस को क्या कहा जाता है? तो काला सोना हरियाणा में कहा जाता है मुर्रा भैंस को। माता शीतला का मंदिर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। हरियाणा में बाटा जूते बनाने वाला कारखाना कहाँ पे है भाई? फरीदाबाद में ये कंपनी है। लिबर्टी जूतों की फैक्ट्री कहाँ पे है भाई? करनाल में। एमडीयू महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कहाँ पे है? रोहतक में। कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान को कब राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया? तो कब किया गया था? 2003 में। हरियाणा की स्थापना के समय हरियाणा में केवल कितने जिले थे? जब हरियाणा की स्थापना हुई 1966 में, तो हरियाणा में 7 जिले थे। हरियाणा में प्लास्टिक उद्योग कहाँ पर स्थित है? सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कहाँ पर बनता है? हरियाणा में, फरीदाबाद में। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्री तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 700 से 900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हरियाणा में सर्वाधिक किस मसाले की खेती की जाती है? तो हरियाणा में हल्दी की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर स्थित है? थानेश्वर कुरुक्षेत्र में शेख चिल्ली का मकबरा स्थित है। शेख चिल्ली का मकबरा किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था भाई? दारा सिक्कों ने शाहजहां के काल में शेख चिल्ली का मकबरा बनवाया था। हरियाणा में सबसे ज़्यादा खनिज लवण किस जिले में पाए जाते हैं? तो किस जिले में सबसे ज़्यादा खनिज लवण पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ में। हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है भाई? चौरंगी नाथ को हरियाणा का साहित्यकार, हिंदी साहित्यकार माना जाता है। हरियाणा में विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है? खुदाई करने पर विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है? फिलीजपुर सोनीपत से हरियाणा में विष्णु की मूर्ति मिली है। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन किया जाता है? सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन किया जाता है कौन से जिले में किया जाता है भाई? यमुनानगर में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन किया जाता है। और यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यमुनोत्री, उत्तराखंड इसका उद्गम स्थल है। छैल गैला जांगी फिल्म कब प्रकाशित की गई? छैल गैला जांगी फिल्म कब प्रकाशित की गई हरियाणा में? तो इसका राइट आंसर जगह 1985 में ये फिल्म प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आता है 199, गुरु जाम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? गुरु जम्बेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय कहाँ पे भाई? हिसार में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये भी हिसार में ही स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, चौधरी देवीलाल का जन्म किस जिले में हुआ था? तो किस जिले में होता भाई चौधरी देवीलाल का जन्म? सिरसा जिले में। आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है? तो चौधरी बंसीलाल को आधुनिक हरियाणा का जन्मदाता माना जाता है। सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? तो सूरजकुंड का निर्माण किसने कराया था? सूरजमल ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो हेमचंद यानी कि हेमू सबसे लास्ट का हिंदू शासक था गद्दी पर बैठने वाला दिल्ली की पे। हेमचंद किस नगर में मूल निवासी थे? हेमचंद हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते थे भाई? रेवाड़ी से। हिसार व हांसी के किस सेनानायक ने हांसी के दुर्ग को जीता? तो किसने जीता था भाई? जाटवा को। हरियाणा के हरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं? कौन जाने जाते भाई? कपिल देव। नेक्स्ट प्रश्न आता हमारा, पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था दीनदयाल शर्मा का जन्म भाई? झज्जर में। हरियाणा राज्य की प्रथम जनगणना कब हुई? कब हुई हरियाणा की प्रथम जनगणना? 1971 में। हरियाणा के किस जिले सर्वाधिक जनसंख्या है? तो किस जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या? फरीदाबाद में। हरियाणा में जनसंख्या घनत्व कितना है? 573 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता हमारा, हरियाणा के कितने प्रतिशत पुरुष साक्षरता है? 84.06% साक्षरता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा 213 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है? तो कितना है भाई?
879 पर 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भीम पुरस्कार हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। योगेंद्र दत्त किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित भाई? कुश्ती से। हरियाणा के किस जिले में केकट्स गार्डन स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है भाई? पंचकुला में। गुरु द्वारा नीम साहिब कहाँ पर स्थित है? कहाँ पे भाई? कैथल में। और गुरु तेग बहादुर भी यहीं पर ही स्थित है। रजिया बेगम का मकबरा किस जिले में स्थित है? तो हरियाणा के किस जिले में स्थित है रजिया बेगम? कैथल में। नेक्स्ट प्रश्न आता है, गुरु तेज बहादुर शाहजहां देने दिल्ली आते समय रास्ते में 13 दिन किस पवित्र स्थान पर रुके थे? तो कहाँ पे रुके थे भाई? गुरुद्वारा लाखन माजरा में। नेक्स्ट प्रश्न आता हमारा, अदिति मंदिर किस जिले का प्रमुख मंदिर है? तो किस जिले का भाई? करनाल का। घंटेश्वर मंदिर हरियाणा के किस जिले में है? किस जिले में भाई? रेवाड़ी में। रामराव तीर्थल स्थल कहाँ पर स्थित है? कहाँ पे? जींद में। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? पानीपत में। विश्व के प्रसिद्ध 12 मठों में से एक मठ कलेश्वर महादेव मठ किस जिले में है? किस जिले में? यमुनानगर में। सर्वेक्षण महादेव मंदिर किस जिले में है? कहाँ पे भाई? कुरुक्षेत्र में स्थित है। वो बाबा श्रवणनाथ ने बनवाया था इस मंदिर को। कौन से मंदिर को? सर्वेश्वर महादेव मंदिर को बाबा श्रवणनाथ ने बनवाया था। नेक्स्ट वन है तुम्हारा हरियाणा का, हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ? तो 9 जुलाई 1970 को इसका गठन हुआ। हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में, भौरसैंदा में। हरियाणा में गीध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो कहाँ पे? पिंजौर पंचकुला में गीध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थित है। कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से अलग करती है? कौन सी नदी कहते हैं भाई? यमुना नदी। वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं? तो कौन से भाई? हरियाणा। अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया? तो कौन सी सन में मिलाया भाई अंग्रेजों ने? सन 1858 में। सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाएं का प्रति 1000 पुरुषों पर अनुपात सबसे कम है? कहाँ पे? हरियाणा में ही सबसे कम है भाई पूरे देश में। ओलंपिक की एकल समर्था में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी भाई? करण कलेश्वरी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से? 21वां। ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? तो कौन सा राज्य भाई? हरियाणा का हरियाणा सन 2010 में ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया था 2010 में। नेक्स्ट प्रश्न आता है, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो चौधरी देवीलाल यहाँ के किया गया भाई? सिरसा में। हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? किसका भाई? अरावली की पहाड़ियाँ के हिस्सा। अरावली राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा किया? किस संशोधन के द्वारा किया भाई? 17वें। हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था हरियाणा जब बना, तो 17वां राज्य हरियाणा बना जब 17वां राज्य भारत का था। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? तो महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा सरसों बोई जाती है। हरियाणा राज्य में भिवानी टेटलाइट्स मिल की स्थापना कब हुई? तो 1937 में। हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम म्यूज स्थित है? तो कहाँ पे भाई? फरीदाबाद में। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? सन 1967 में लगाया भाई राष्ट्रपति शासन। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना
नैतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था। तो किसको बनाया था? हिसार को। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की गई थी? तो किस नगर में की गई थी वेदव्यास के द्वारा? कुरुक्षेत्र में। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए हैं? तो करनाल और फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के लिए किए गए हैं। 2016 में निर्देशकों को आकर्षित करने के लिए हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया भाई? गुरुग्राम में। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जातियों के प्रत्याशी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है? तो 8वीं पास आप होने चाहिए, तभी आप भाग ले सकते हैं। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम ब्रांड अम्बे से नियुक्त किया गया। कौन किया गया था भाई इसका? साक्षी मलिक। हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण रजत और कांस्य पदक जीतने को कितनी राशि दी जाती है? तो क्रमशः 6 करोड़, 4 करोड़ और 2.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि बैंक खातों में जमा करवाने के लिए योजना को क्या नाम दिया गया? तो थारी पेंशन थारे पास नाम दिया गया। हरियाणा का कितना क्षेत्रफल एनसीआर के अंतर्गत